बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आपका जो चैप्टर नंबर 13 है जिसका नाम है फिजिकल ऑप्टिक्स, वहां पर जो आज का हमारा टॉपिक है वो है स्टूडेंट न्यूटन रिंग्स। ये एमटी गेट और ई गेट के लिए बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इंडिया के बच्चे हैं नीट भी पढ़ सकती है। बहुत मैं डिटेल में आपको जाकर ये टॉपिक क्लियर करवाती हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है स्टूडेंट। तो जो स्टूडेंट चैनल पे आए हैं लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दें बिना टाइम को वेस्ट किए बगैर। देखिएगा आप लोगों को ये टॉपिक जितने भी मैंने आपको पढ़ा है, अब बच्चों इंटरफेरेंस का पता होना आपको बहुत लाजमी है। अगर आपको इंटरफेरेंस का पता नहीं है, लेक्चर नंबर 2 में बहुत डिटेल में मैंने आपको पढ़ाया है, आप जाकर देख सकते हैं इंटरफेरेंस का टॉपिक कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव। बच्चों यहाँ पर भी मैं थोड़ा सा आपको रिव्यू देती जाऊंगी, क्योंकि ये जितने भी टॉपिक रिलेट करते हैं ना, ये आपके इंटरफेरेंस से और आपकी कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव के बारे में बेस पक्की होनी चाहिए। तो बेस के लिए मैं आपको बता देती हूँ। बच्चों देखें, इंटरफेरेंस सबसे पहले आपको पता होना चाहिए। बच्चों इंटरफेरेंस क्या होती है? अब ये कोई एक बाउंड्री है, ये समझे बच्चा, ये क्या है? एक तरह की बाउंड्री है। इस बाउंड्री से आकर ये रेस एक रे आके टकराती है इस बाउंड्री से एक दूसरी वेव आकर इस बाउंड्री से क्या करती है? टकराती है स्टूडेंट। अब इसने जो इसका जो फासला है वो है 5 मीटर और इस वेव ने जो कवर किया है वो किया है 7 मीटर। अब बच्चों ये वाली वेव ने इस वेव से ज्यादा फासला डिस्टेंस कवर कर लिया, इस वेव से ज्यादा इसने फासला कवर कर लिया। ये 5 मीटर, तो इसे भी 5 मीटर होना चाहिए था ना, लेकिन इसने 2 मीटर क्या कर लिया? एक्स्ट्रा डिस्टेंस कवर कर लिया। अब वो जो उसने एक्स्ट्रा डिस्टेंस कवर किया ना किसी भी वेव ने उसे सिंपलीफाई मेरे बच्चे आप क्या बोलते हैं? इंटरफेरेंस कहते हैं। क्या बोलते हैं? इंटरफेरेंस। एक बार और रिवाइज कर रही हूँ, कॉन्सेप्ट देखिएगा बच्चों, याद रखिएगा। कोई भी लाइट रे हो, एक अगर 5 मीटर कवर कर रही है और दूसरी अगर 7 मीटर कवर कर रही है, तो वो 2 मीटर उसने एक्स्ट्रा डिस्टेंस कवर कर लिया, तो वही एक्स्ट्रा डिस्टेंस को हम मेरे बच्चे इंटरफेरेंस कहते हैं। याद रखिएगा। और इंटरफेरेंस की एक और आपको जो डेफिनेशन है वो मैं बताना चाहूँ। बच्चों दो वेव्स, लाइट वेव कभी भी ट्रेवल करें, उनकी फ्रीक्वेंसी सेम हो और वो सेम ही डायरेक्शन में अगर जाए मेरे बच्चे, तो सिंपलीफाई उसे भी आप क्या बोलते हैं? इंटरफेरेंस कहते हैं। क्लियर है? इतना क्लियर है? तो ये हमारे पास क्या है? इंटरफेरेंस है। अब हमारे पास दो तरह की बच्चों इंटरफेरेंस आती है, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा बेसिक को पढ़ते जाएं। अब ये एक पॉइंट है, ये क्या है? एक तरह का पॉइंट है। अब इस पॉइंट पर एक ये लाइट सोर्स आ रही है, यहां से देखें, एक ये S1 लाइट सोर्स आ रही है और इस पॉइंट पर एक जो लाइट सोर्स आ रही है वो इस पर S2 आ रही है। अब ये जो पॉइंट है ये ब्राइट स्पॉट भी यानी कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस भी बना सकता है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ये कंडीशन को फॉलो करेगा, ये कंडीशन को फॉलो करेगा अगर रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड इंक्रीज होगा, क्रस्ट के साथ मिलेगा, ट्रफ के साथ मिलेगा, तो यहाँ पर होगी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अगर क्रस्ट ट्रफ के साथ मिलेगा, ट्रफ क्रस्ट के साथ मिलेगा, तो वहां पर डिस्ट्रक्टिव होगी और हमें एक डार्क स्पॉट मिलेगा। ये चीज मैंने आपको पढ़ाई थी। और यहाँ पर आपको ब्राइट स्पॉट मिलेगा। सो स्टूडेंट देखें, ये एक पॉइंट था, इससे S1 लाइट सोर्स आ रही थी और दूसरी आ रही है S2 लाइट सोर्स। अब ये देखें, इस लाइट सोर्स ने S2 ने S1 से ज्यादा डिस्टेंस कवर किया है। इसका मतलब है यहाँ पर क्या हुई है? आपकी इंटरफेरेंस हुई है। क्या हुई है? इंटरफेरेंस हुई है। क्लियर हुआ आप लोगों को? ये चीज क्लियर है? अब इंटरफेरेंस हुई है। अब इस पॉइंट पर डार्क स्पॉट भी बन सकता है। देखिए स्टूडेंट, ये जो पॉइंट है ना, इसके ऊपर आपका डार्क स्पॉट भी बन सकता है और यहाँ पर आपका ब्राइट स्पॉट भी बन सकता है। ये कंडीशन के हिसाब से बनेगा और वो कंडीशन आपको पता होना चाहिए। देखिए मैं रिव्यू कर रही हूँ कॉन्सेप्ट का, डिटेल में पढ़ना है तो वो वाली वीडियो देख लें। तो देखिए कंस्ट्रक्टिव जो इंटरफेरेंस होती है ना, वहां पर स्टूडेंट याद रखिएगा आपकी इंटेंसिटी भी इंक्रीज होती है, आपका एम्पलीट्यूड भी इंक्रीज होता है। लेकिन डिस्ट्रक्टिव के अंदर इंटेंसिटी भी कम होती है, एम्पलीट्यूड भी कम होता है। और मैंने इंटेंसिटी का आपको फॉर्मूला बताया था, जो इंटेंसिटी, नेट इंटेंसिटी या रिजल्टेंट जो इंटेंसिटी है उसका फॉर्मूला बताया था, I1 इज इक्वल टू I2 प्लस 2 रेडिकल I1 I2 cos डेल्टा 5। ये वाला फॉर्मूला मैंने आपको ड्राइव करवाया था लेक्चर नंबर 2 के अंदर। ये चीज आप याद रखें। इंटरफेरेंस का टॉपिक आपको क्लियर होना चाहिए, तो ये आपको पता चल जाएगा फॉर्मूला कहाँ से है, वरना मैं जो बोल रही हूँ मेरी बातों को आप मानते जाए। क्लियर है? ये इंटेंसिटी का फॉर्मूला था। अब स्टूडेंट देखिए यहाँ पर मैं यहाँ से अगर रिमूव करना चाहूँ तो गौर से देखें,
अब देखिए स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, अब एम्पलीट्यूड और इंटेंसिटी के इंक्रीज होने से यहाँ पर स्टूडेंट कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में यहाँ पर बनेगा एक ब्राइट स्पॉट बनेगा, और यहाँ पर इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड के कम होने से एक क्या बनेगा मेरे बच्चे, डार्क स्पॉट बनेगा। इतना कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो आगे आप चल सकते हैं, आपकी बेसिक क्लियर है। तो स्टूडेंट देखें, याद रखिएगा बच्चों, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में जो फॉर्मूला होता है वो होता है एम लैम्डा, स्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में जो फॉर्मूला होता है एम प्लस हाफ क्या होता है बच्चा, लैम्डा होता है। लेकिन बच्चों जब मैंने कल आपको एक टॉपिक पढ़ाया था, उससे पहले मैं आपको कुछ और भी बताना चाहूँ, तो cos की वैल्यू यहाँ पर याद रखिएगा पॉजिटिव 1 होती है, ये मत भूलिएगा। और यहाँ पर cos की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव 1 होती है, ये भी मत भूलिएगा। और याद रखिएगा यहाँ पर जो आपका फेज डिफरेंस होता है वो 0 भी हो सकता है, उसके बाद 2 पाई भी हो सकता है, 4 पाई भी हो सकता है, एंड सो ऑन वो हो सकता है। ये चीज क्लियर है। तो यहाँ पर स्टूडेंट जहां पर डार्क स्पॉट है उसका फॉर्मूला ये है तो वहां पर आपका जो फाई है वो यहाँ पर स्टूडेंट हो सकता है 3 पाई हो सकता है, 5 पाई हो सकता है और पाई हो सकता है। और नंबर्स में हो गए आपकी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। लेकिन जो इंटरफेरेंस ऑफ थिन फिल्म मैंने आपको कल की वीडियो में पढ़ाया था स्टूडेंट, उसके अंदर क्या होता है, जरा कॉन्सेप्ट को फील करते जाए। वहां पर क्या होता है कि थिन फिल्म के अंदर जो कंस्ट्रक्टिव होती है वो डिस्ट्रक्टिव बन जाती है, और जो डिस्ट्रक्टिव होती है वो कंस्ट्रक्टिव बन जाती है। क्यों? क्योंकि फेज शिफ्ट की वजह से, फेज शिफ्ट की वजह से एक बाउंड्री है, इस बाउंड्री से आकर ये लाइट वेव निकली और दोबारा से वो आके रिफ्लेक्ट हुई, तो यहाँ पर एंगल 180 के ऊपर एक फेज शिफ्ट आ गया। उस फेज शिफ्ट की होने की वजह से कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव हो गया, और जो डिस्ट्रक्टिव था वो कंस्ट्रक्टिव हो गया। इतना क्लियर है, बेसिक क्लियर है। अब हम पढ़ सकते हैं न्यूटन रिंग्स को। तो मैं यहाँ से इसको रिमूव कर आपको पढ़ाने वाली हूँ न्यूटन रिंग्स के बारे में। तो देखिएगा स्टूडेंट, मैं आपको क्या बताने वाली हूँ। स्टूडेंट ये न्यूटन की एक तरह की रिंग है। मैं पहले आपको इसके बेसिक्स क्लियर करवा दूं, फिर अपन चलते हैं आगे। अब ये क्या है बच्चों, एक तरह की गिलास प्लेट है। ये क्या है, एक तरह की, ये जो नीचे वाली एक बेस है, इसको आप कह रहे हैं गिलास प्लेट ली है न्यूटन ने। और ये जो है ये आपका क्या है बच्चों, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस है। अब बच्चों देखिएगा, कॉन्वेक्स लेंस जो होता है उसकी स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके की होती है, देखें यहाँ पर कुछ इस तरीके की होती है। और जो कॉन्केव होता है वो इस तरीके से बच्चों होता है, कुछ इस तरीके से। अब मुझे बेसिकली इस तरीके से कुछ होता है, यानी कि पहले मोटा फिर पतला फिर मोटा फिर पतला, इस तरीके से बच्चों होता है। ये शेप आपने याद रखनी है। ये तो बच्चों मैंने एज इट इज बनाई है, कॉन्वेक्स लेंस है। ये क्या है, कॉन्वेक्स लेंस है। ये मेरे बच्चे क्या है, कॉन्केव लेंस है। समझिएगा स्टूडेंट्स। अब पुराने जमाने में जो होते थे प्रीवियसली जो आपा अजाद थे उसकी अगर बात करें तो उनके पास जो ग्लासेस होते थे, ये देखे बच्चा, उनके पास जो गिलासेस होते थे उन गिलासेस के अंदर वो यूज किया होता था कॉन्वेक्स लेंस। तब ये कॉन्केव लेंस नहीं था तो कॉन्वेक्स लेंस का वो इस्तेमाल करते थे। ये सारे फेनोमेना आगे हम क्लास इंटर मैंने आपको मैट्रिक में भी पढ़ाया था, जिसका नाम था ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। वहां पर मैंने आपको ये सारे टर्म्स के बारे में बताया था। ये तो बेसिक्स थी, आई होप बच्चों ये भी आपकी क्लियर हुई हो। अब देखें ये ग्लास प्लेट और ये क्या है आपका प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है। अब स्टूडेंट देखें यहाँ पर, देखें यहाँ पर क्लियर करें। अब स्टूडेंट अगर ये जो है ये रेड, ये क्या है, सेंटर से लेकर जो आपका सेंटर, ये पॉइंट से लेकर, ये जो पॉइंट से लेकर सेंटर तक का जो फासला होता है उसको आप मेरे बच्चे क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। अब स्टूडेंट न्यूटन ने क्या किया, न्यूटन ने क्या किया, समझिएगा समझिएगा समझिएगा। अब न्यूटन ने यहाँ पर ये एक पॉइंट है, ये क्या है, यहाँ पर एक पॉइंट है। न्यूटन ने क्या की, यहाँ पर जो, यहाँ पर आप देखें जो जगह खाली है, ये देखें जगह खाली है, न्यूटन ने यहाँ पर क्या फिल कर दी, एयर फिल कर दी। क्या फिल कर दी, न्यूटन ने एयर फिल कर दी। अब वो जो एयर है जो न्यूटन ने फिल की है वहां पर एयर फिल्म उसने न्यूटन ने फिल की है। अब देखिए सेंटर ऑफ द ग्लास प्लेट इन सेंटर ऑफ द प्लेन ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, वहां पर जो एयर है उसकी थिकनेस कितनी कम है, इस वजह से जो एयर फिल्म उसने इस्तेमाल की उसकी जो थिकनेस है वो मेरे बच्चे क्या है, वेरिएबल है।
है थिकनेस हमारे पास क्या है वेरिएबल है, वो चेंज हो रही है कि एयर सेंटर ऑफ द ग्लास प्लेट एंड सेंटर ऑफ द प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, उसका जो सेंटर है, देखिए बच्चों कॉन्सेप्ट बना है यहाँ पर, इसका जो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये एक सेंटर है, इस सेंटर के करीब देखें एयर फिल्म क्या है कम है, और इस सेंटर से दूर देखें एयर फिल्म क्या है ज्यादा है। एयर फिल्म क्या है यहाँ पर देखें इस सेंटर के दूर मतलब कि दूर के ऊपर कितनी कम है लाइनिंग का आप देख सकते हैं एयर की, क्योंकि यहाँ पर उसने जो एयर फिल्म इस्तेमाल की है वो क्या इस्तेमाल की है बच्चा वेरिएबल इस्तेमाल किया। कॉन्सेप्ट को देखे बहुत आसान है, उसने एक ग्लास प्लेट ली, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस दिया और उसके सेंटर पॉइंट के करीब उसने एक हवा बढ़ी है जो कि क्या है वेरिएबल है, और यहाँ से सेंटर से पॉइंट से लेकर सेंटर तक का जो फासला है उसको आप बच्चों क्या बोलते हैं रेडियस कहते हैं। अब हम कॉन्सेप्ट की तरफ जा सकते हैं, लेकिन आपकी बुक के अंदर अगर मैं बताना चाहूँ आपको, उन्होंने कहा है कि किस तरीके से बिल्कुल स्ट्रेट क्या जा रही है इंसिडेंट रे जा रही है, बिल्कुल स्ट्रेट इंसिडेंट रे जा रही है, और वो स्टूडेंट क्या कर रही हैं वो एक प्लेन के साथ लग रही हैं। वो प्लेन जो बच्चा देखें यहाँ पर एक प्लेन के साथ लग रही है, जो प्लेन जो एंगल बना रहा है वो 45 डिग्री बना रहा है, कितना बना रहा है 45 डिग्री एंगल बना रहा है। उसके बाद बच्चों एक नीचे क्या है एक तरह की सरफेस है, वो क्या है एक ग्लास प्लेट है, क्या है ग्लास प्लेट है, वहां पर इस तरीके से बच्चों इंसिडेंट रे आकर लग रही है और यहाँ से ऑब्जर्वर उसे क्या कर रहा है ऑब्जर्व कर रहा है। लेकिन ये जो मैंने आपको जिस तरीके से पढ़ाया है उस तरीके से बच्चों आपको क्लियर होगा, क्योंकि ये तो बच्चों थे बेसिक कॉन्सेप्ट, बुक वाला भी बता दिया आपको क्या लिखा हुआ है बुक के अंदर और वैसे भी बता दिया। स्टूडेंट आपने यहाँ पर देखना है, अब देखिए स्टूडेंट ये क्या है मेरे बच्चे एक तरह की बाउंड्री है, ये क्या है एक बाउंड्री है, और इस बाउंड्री के साथ आकर लाइट क्या करें रिफ्लेक्ट करें। कहा जा रहा है बच्चों एक तरह की गिलास प्लेट है, एक तरह की मेरे बच्चे क्या है एक तरह की गिलास प्लेट है, और उस गिलास प्लेट के ग्लास प्लेट है, उस गिलास प्लेट इस तरीके से देखें बच्चों, और एक गिलास प्लेट है। अब वो गिलास प्लेट के ऊपर डार्क स्पॉट भी बन सकता है, और मतलब कि एक सर्कुलर रिंग बन रही है, न्यूटन की क्या बन रही है एक सर्कुलर रिंग बन रही है। अब सर्कुलर रिंग कैसे बन रही है बच्चों, जब टी टाइम जब टाइम टूटी सब कांस्टेंट हो जाएंगे टाइम, तो टाइम के कांस्टेंट होने से न्यूटन की इस तरीके से क्या बनती जाएंगी रिंग्स बनती जाएंगी इस तरीके से देखें, और वो वहां पर कंस्ट्रक्टिव भी हो सकती है और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस भी वहां पर हो सकती है। समझे कॉन्सेप्ट को फील करें। देखें जब ग्लास प्लेट में जब हमारे किसी भी पॉइंट के ऊपर टाइम इस तरीके से कांस्टेंट हो जाएंगे, टूटी के बराबर हो जाएंगे, तो यहाँ पर रिंग्स बनती जाएंगी किसकी न्यूटन की। देखें ये भी एक कॉन्सेप्ट है समझने का, लेकिन मैं आपको अलग तरीके से समझा रही हूँ। अब स्टूडेंट देखें जब भी लाइट किसी बाउंड्री के साथ रिफ्लेक्ट करती है, देखें यहाँ पर क्या की है रिफ्लेक्ट की है, और एयर फिल्म एक क्या है स्टूडेंट यहाँ पर एयर फिल्म मौजूद है, एयर फिल्म क्या है यहाँ पर मौजूद है, यहाँ पर क्या है एक बिटवीन अ कर्व्ड लेंस है, कर्व्ड लेंस के बिटवीन और किसके बिटवीन एक गिलास प्लेट, नीचे क्या लगी हुई है एक गिलास प्लेट। यहाँ पर ही समझ ले कॉन्सेप्ट को जो मैंने अलग डायग्राम बनाई है। ये क्या है कॉन्वेक्स प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है। अब बच्चों एक बाउंड्री के साथ आकर एयर यहाँ पर क्या हुई रिफ्लेक्ट हुई, यहाँ से लाइट आके रिफ्लेक्ट हुई, और वहां पर जो फिल्म है वो कौन सी है एयर फिल्म है। और जो यहाँ पर देखिए एयर फिल्म किसके दरमियान में है कॉन्वेक्स लेंस और ग्लास प्लेट के दरमियान में है, तो यहाँ पर रेस क्या करेंगी आपस में इंटरफेयर करेंगी। अब इंटरफेयर वेव्स कैसे करेंगी स्टूडेंट, यहाँ से आएगी आप लोगों की इंसिडेंट रे आएगी, ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, ए से बी तक आएगी आपकी इंसिडेंट रे, और इंसिडेंट रे बच्चों यहाँ से क्या होगी रिफ्लेक्ट होगी, क्योंकि एक वेव किसी भी पॉइंट पर अब ये पॉइंट आपका डार्क स्पॉट भी शो कर सकता है। कॉन्सेप्ट को फील करें, मैं आपको हर तरीके से समझाऊंगी। अब देखें ये एक तरह का पॉइंट है, अब ये जो पॉइंट है ए से बी यहाँ पर क्या है ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस भी यहाँ पर हो सकती है और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस भी हो सकती है। अब इस पॉइंट के ऊपर आकर इंसिडेंट रे लगी और यहाँ से क्या हुई
वेव एक रे क्या हुई, रिफ्लेक्ट हुई, किसी की बाउंड्री के बाद रे आती है वो दोबारा से बच्चा क्या होती है, रिफ्लेक्ट होती है। ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है। अब स्टूडेंट यहाँ पर गौर करें, ये इंसिडेंट रे है, ये बी से सी तक क्या आ गई आपकी, रिफ्लेक्टेड रे आ गई, और एक रे जो होगी वो इस मीडियम के क्या जाएगी, अंदर जाएगी, वो ट्रांसमिटेड रे, कल वाली वीडियो में बताया था वो क्या है, ट्रांसमिटेड रे। और ट्रांसमिटेड रे भी बच्चों आपकी डी है, ये ई है। ट्रांसमिटेड रे भी क्या होगी, स्टूडेंट यहाँ पर देखें जो आपका फेस एंगल होगा वो कितना होगा स्टूडेंट, 180 डिग्री डी से ई तक। क्लियर हुआ आपको इतना। अब देखें तो बच्चों यहाँ पर क्या बनना शुरू हो जाएंगी, टाइम बराबर होता जाएगा और यहाँ पर रिंग्स बनना स्टार्ट हो जाएंगी, और वो रिंग्स इस पॉइंट पर आपकी ब्राइट स्पॉट भी हो सकती है, कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव भी हो सकती है। जब भी लाइट किसी बाउंड्री पर आकर रिफ्लेक्ट होगी एयर फिल्म या एयर फिल्म में, तो कर्व लेंस या कोई गिलास प्लेट के, तो वो रिफ्लेक्ट हो जाएंगी, वहां पर इंटरफेरेंस हो जाएगी उनके दरमियान में, और वहां पर बच्चों प्रोड्यूस हो जाएंगी इस तरीके से सर्कुलर रिंग वहां पर बनना स्टार्ट हो जाएगी। देखें बच्चों क्या होता है, जब भी लाइट रे आकर रिफ्लेक्ट होती है तो वो ट्रेवल करती है, मतलब कि उसका एक पैटर्न बनता है, या डार्क स्पॉट बनते हैं या ब्राइट स्पॉट बनते हैं। जब भी कोई लाइट रिफ्लेक्ट होगी तो इसके पैटर्न में हमें क्या मिलेंगे, डार्क स्पॉट या ब्राइट स्पॉट मिलेंगे, या कंस्ट्रक्टिव या डिस्ट्रक्टिव इंटर बिटवीन किसके, गिलास प्लेट जो कि नीचे इस तरीके से देखें एक सरफेस जो क्या आपकी ग्लास प्लेट है, तो यहाँ पर क्या है बिटवीन होंगे कॉन्वेक्स जो लेंस है, तो वहां पर बच्चों प्रोड्यूस हो जाएगी आपकी इंटरफेरेंस। अब इंटरफेरेंस प्रोड्यूस होती जाएगी, पहले तो बस इंटरफेरेंस प्रोड्यूस हो रही थी, वहां पर बच्चों इंटरफेरेंस प्रोड्यूस हो जाएगी टाइम टी 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 टी, तो वहां पर बच्चों मोनोक्रोमेटिक लाइट की वजह से वहां पर न्यूटन की रिंग्स बनना सर्किल में क्या हो जाएंगी, शुरू हो जाएंगी। तो यही कॉन्सेप्ट मैं आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ। अब स्टूडेंट आई होप आपको ये क्लियर हो गया हो। तो यहाँ पर स्टूडेंट क्या करना है, यहाँ पर आपने देखना है। अब क्या हुआ, यहाँ पर मैंने एक सर्किल को सपोज किया, एक थ्योरम पढ़ाना है, लेकिन एमडी गेट वाले बच्चे हैं तो थ्योरम मैं नहीं पढ़ाऊंगी, आपको कॉन्सेप्ट बता दूंगी। अब स्टूडेंट देखें ये क्या है, एक सर्किल है, और इस सर्किल में याद रखिएगा ये क्या है, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। ये सर्किल में ए और बी जो पॉइंट होता है ना, जो इंडिकेट करता है, उसको बच्चों सिंप्लीफाई कहते हैं कॉर्ड। ये क्या है, एक कॉर्ड है, और यहाँ से जो पॉइंट है एक्स वाई और जो जेड है, एक्स वाई और जेड है, ये भी क्या है, एक तरह की कॉर्ड है, ये भी क्या है, एक तरह की कॉर्ड है। याद रखिएगा ये सारी क्या है, कॉर्ड है। अब जो आप लोगों के पास प्रोडक्ट होता है ना, ये याद रखिएगा, जो सेगमेंट का प्रोडक्ट होता है, कोई भी जो आपकी इंटर कोड के अंदर याद रखिएगा, ये कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, इसमें इंटर कोड के अंदर, तो वो क्या होता है, सर्किल के इक्वल होता है। ये मैं आपको बात समझाऊंगी। देखें अब देखें, ये सर्किल का जो ए और बी पॉइंट है, ये क्या है, एक कोड है। सर्किल का एक्स और जेड पॉइंट भी क्या है, एक तरह की कोड है। अब मैम यहाँ पर तो लिखा हुआ है प्रोडक्ट होता है सेगमेंट का इंटर कोड जब सर्किल के बराबर हो जाए, तो ये मैम कैसे, ऐसा कैसे होगा। आप देखें बच्चों, यहाँ पर आपने कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा देखते जाना है। अब यहाँ से हम पॉइंट जो है वो मैं यहाँ से आई थिंक सी कर लेना मेरे लिए अच्छा होगा, सी कर लेना मेरे लिए अच्छा होगा। तो यहाँ पर देखें, अब ये देखें ए से सी क्या है, एक तरह की कोड है, एक तरह की कोड है। अब इसके अंदर से दो सेगमेंट्स निकलेंगे। अब सेगमेंट कौन से हैं देखिएगा, एक ए और एक्स सेगमेंट है, सिंपल है, और एक क्या है आपका ए और वाई सेगमेंट है। ए और क्या है मेरे बच्चे, वाई सेगमेंट है। ये क्या है, ये कोड है, और कोड के क्या होंगे, दो सेगमेंट होंगे। ये चीज क्लियर है। अब ये भी एक कोड है, एक्स और जेड भी एक क्या है, कोड है। इसके भी क्या होंगे बच्चों, सेगमेंट्स होंगे। मैम बिल्कुल सेगमेंट्स तो होंगे। तो यहाँ पर देखें, अब इसका सेगमेंट्स क्या होगा, इसके सेगमेंट आपने देखने, एक होगा आपका याद रखिएगा एक्स वाई, और दूसरा क्या है, वाई जेड। मैम कैसे, ये एक्स वाई सेगमेंट है और एक वाई जेड इसका सेगमेंट है। तो बच्चों प्रोडक्ट ऑफ द सेगमेंट, देखिए प्रोडक्ट हो रहे, प्रोडक्ट ऑफ द सेगमेंट इंटर कोड में सर्किल के इक्वल होगा। प्रूफ कर दिया क्या बच्चा, ये क्या है, कोड है, ये प्रोडक्ट है सेगमेंट का, ये सर्किल के क्या है, बराबर है। इतना क्लियर है। अब हम कर सकते हैं अपना मेन टास्क।
अब देखें स्टूडेंट क्या हुआ, यहाँ पर देखें मैम क्या हुआ। अब स्टूडेंट देखें यहाँ पर आपका एक पॉइंट था जो कि था आपका ए एक्स हमने लिया था, और दूसरा हमने लिया हमने लिया ए वाई, और दूसरा हमने लिया ए जेड लिया, ए जेड लिया, और सेकंड हमने स्टूडेंट लिया है, याद रखें लिया है एक्स वाई, और दूसरा हमने क्या लिया है एक्स जेड। अब देखिए प्रोडक्ट ऑफ द सेगमेंट ऑफ द इंटर कोड। अब कोड के अंदर क्या है, प्रोडक्ट है सेगमेंट्स का, वो सर्किल के क्या है यहाँ पर बराबर है। अब स्टूडेंट यहाँ पर आए, अब ये एक सर्किल है, ये एक क्या है सर्किल है, इसमें इसका रेडियस है, इसमें सेंटर से लेकर आपका जो सर्किल तक का जो फासला है वो रेडियस है, यहाँ पर भी क्या है रेडियस है। अब स्टूडेंट देखें इसको, यहाँ पर जो इसकी थिकनेस है वो टी है। स्टूडेंट यहाँ पर देखें एक तरह का आपका क्या है सर्किल है। अब ये जो आपका बच्चों देखें सर्किल है, इसके अंदर बच्चों ये क्या है, सेंटर से लेकर यहाँ तक का फासला रेडियस, और रेडियस यहाँ की थिकनेस टी है, यहाँ की 2r माइनस टी ली है। अब स्टूडेंट यहाँ पर देखिएगा, मैं आपको समझाना क्या चाह रही हूँ, बस आपने वो देखना है। अब स्टूडेंट यहाँ पर देखें आप लोग, अब यहाँ पर देखें R और R ये क्या है सेगमेंट से, ये क्या है सेगमेंट से, और ये भी क्या है बच्चों इसके भी सेगमेंट है, 2r माइनस टी के बराबर है किसके टी के। ये क्या है प्रोडक्ट है सेगमेंट का ऑफ द इंटरकोड जो कि सर्किल के क्या है बराबर है, ये मैंने अभी आपको थ्योरम समझाया है। अब R और R आपके पास क्या हो जाएगा, R का स्क्वायर हो जाएगा, ये चीज क्लियर है। अब 2r को इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 हो जाएगा आपके पास 2RT माइनस क्या हो जाएगा टी का स्क्वायर हो जाएगा। इतना क्लियर है आपको। अब स्टूडेंट देखें, अब टी ये क्या है वो शॉर्ट थिकनेस है, तो इसे हम निग्लेक्ट कर सकते हैं स्टूडेंट। तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा r स्क्वायर इज इक्वल टू 2RT। अब स्क्वायर को खत्म करना है, हमें रेडिकल ले लेना पड़ेगा, तो हमें रेडियस ऑफ द न्यूटन्स रिंग्स निकालने का जो हमारे पास फॉर्मूला होता है वो निकल आएगा स्टूडेंट, वो निकल आएगा r मल्टीप्लाई बाय 2t। तो बच्चों ये आप लोगों के पास जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है रेडियस ऑफ द न्यूटन रिंग्स को निकालने का फॉर्मूला। लेकिन हमने इसी फॉर्मूले को भी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए भी लिखना है और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए भी लिखना है। तो यहाँ से मैं इस पार्ट को क्या करने वाली हूँ, यहाँ से रिमूव करने वाली हूँ। अब स्टूडेंट यहाँ पर देखिएगा थिन फिल्म के अंदर जो आपकी कंस्ट्रक्टिव होती है वो डिस्ट्रक्टिव होती है, और जो डिस्ट्रक्टिव होती है वो कंस्ट्रक्टिव होती है। हमने न्यूटन का फॉर्मूला फाइंड करना है फॉर द कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए स्टूडेंट क्या करना है, इंटरफेरेंस के लिए मालूम करना है। क्लियर है, इतना क्लियर है स्टूडेंट। अब देखें कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए फॉर्मूला निकाल रहे हैं हम। अब स्टूडेंट देखिएगा कंस्ट्रक्टिव जो इंटरफेरेंस है वहां पर जो बच्चे आप लोगों के पास फॉर्मूला होगा वो होगा 2t इज इक्वल टू m प्लस हाफ लेमडा, ये वाला फॉर्मूला है कंस्ट्रक्टिव, क्योंकि ये उलट हो जाती है थिन फिल्म के अंदर, थिन इंटरफेरेंस के अंदर, कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव कंस्ट्रक्टिव। अब स्टूडेंट देखें हमने रेडियस मालूम करना है, रेडियस ऑफ nth फर्स्ट रिंग ऑफ न्यूटन, फर्स्ट जो रिंग है न्यूटन की वो हमने मालूम करनी है। उसके लिए बच्चों हमें फर्स्ट रिंग में हमेशा याद रखिएगा रेडियस ऑफ nth फर्स्ट रिंग ऑफ द देखें ब्राइट के लिए मालूम करने, ब्राइट फर्स्ट रिंग ऑफ द न्यूटन, ब्राइट फर्स्ट रिंग ऑफ द न्यूटन क्या कर रहे हैं मालूम कर रहे हैं स्टूडेंट। तो m की वैल्यू हमेशा वहां पर 0 होती है और न्यूटन की रिंग कौन सी होती है, फर्स्ट होती है। तो यहाँ पर अगर मैं 0 पुट करूंगी तो यहाँ पर हमारे पास 2t बराबर हो जाएगा लेमडा बाय 2 के। तो इसे आप मालूम कर सकते हैं बच्चों, यहाँ पर आप फॉर्मूला, यहाँ पर लेमडा की वैल्यू, अब देखें ये क्या है लेमडा बाय 2, ये फॉर्मूला है न्यूटन फर्स्ट रिंग ऑफ द न्यूटन इन द ब्राइट बच्चों जो स्पोर्ट्स के लिए ब्राइट फ्रिंजेस के लिए ये वाला फॉर्मूला है। अगर मैं यहाँ से देखना चाहूँ रेडियस ऑफ nth स्टूडेंट डार्क के लिए देखना चाहूँ, डार्क सेकेंड न्यूटन रिंग के लिए अगर मैं फॉर्मूला देखना चाहूँ तो स्टूडेंट यहाँ पर देखिएगा 2t हो जाएगा और यहाँ पर आपका आ जाएगा
1, क्योंकि यहाँ पर स्टूडेंट m की वैल्यू हमारी 1 हो जाएगी और नंबर ऑफ हम रिंग्स कौन सा मालूम कर रहे हैं तो दूसरा, ये डिफरेंट आपने क्या करना है याद रखना है। तो 1 + 1/2 बच्चों क्या हो जाएगा लैम्डा हो जाएगा। इस तरीके से बच्चों आप मालूम कर सकते हैं nth तक। उसके लिए याद रखिएगा आप लोगों के लिए nth ऑफ न्यूटन रिंग मालूम करने का भी क्या होता है, आप लोगों के पास फॉर्मूला होता है, वो भी फॉर्मूला होता है कि m = n-1, ये चीज याद रखिएगा। अब ये फॉर्मूला हो जाएगा रेडियस ऑफ nth बच्चों जो ब्राइट रिंग्स है उनका फॉर्मूला हो जाएगा न्यूटन के लिए। अब इसी फॉर्मूले को हमने अरेंज करना है, ये हो जाएगा 2t = m की जगह हम लिखेंगे n-1 प्लस हाफ क्या हो जाएगा लैम्डा। अब बच्चों इसको ऐसे भी अगर मैं लिखना चाहूं तो हम लिख सकते हैं, यहाँ पर आप लोगों को -1 निकालने की भी ये वाला फॉर्मूला बच्चों आप लोगों के पास क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा न्यूटन के लिए, ये वाला फॉर्मूला। लेकिन बच्चों हमें रिजल्टेंट के लिए मालूम करना है, क्योंकि हमने ब्राइट जो है ना ब्राइट फ्रिंज निकालनी है, क्या निकालनी है ब्राइट फ्रिंज निकालनी है। n-1/2 बच्चों क्या हो जाएगा लैम्डा। अब स्टूडेंट यहाँ पर हमने मालूम करना है रेडियस ऑफ द ब्राइट न्यूटन रिंग, क्या मालूम करना है रेडियस ऑफ द ब्राइट न्यूटन रिंग। उसके लिए बच्चों हमें फॉर्मूले को अरेंज करना पड़ेगा, यहाँ पर आर बी आएगा। तो स्टूडेंट देखें आर सेम ही रहेगा, 2t की जगह हम लिख देंगे, यहाँ पर देखिएगा n-1/2 क्या लिख देंगे लैम्डा लिख देंगे। ये वाला फॉर्मूला हो जाएगा, याद रखिएगा किसका फॉर्मूला है रेडियस ऑफ ब्राइट न्यूटन रिंग का फॉर्मूला है मालूम करने का। अब हम रेडियस ऑफ द डार्क के लिए क्या कर लेते हैं, इसको मालूम कर लेते हैं। तो स्टूडेंट इतना आपको क्लियर है, देखते जाएं बच्चों देखते जाएं। r मल्टीप्लाई बाय आप लोगों के पास हो जाएगा 2t, ये रेडियस मालूम करने के लिए फॉर्मूला है न्यूटन रिंग के लिए। अब हम देखने वाले हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए, किसके लिए डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए फॉर्मूला देखने वाले। तो स्टूडेंट यहाँ पर आपने देखना है फॉर्मूला, यहाँ पर देखिए स्टूडेंट किसके लिए डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए फॉर्मूला। अब बच्चों स्टूडेंट देखिएगा यहाँ पर अगर मैं यहाँ से इसको रिमूव करना चाहूँ तो मैं यहाँ से इसको रिमूव कर लेती हूँ, आपको अच्छे तरीके से समझाती हूँ। अब स्टूडेंट देखिएगा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए फॉर्मूला आता है 2t = क्या होता है m लैम्डा, ये वाला फॉर्मूला होता है। लेकिन हमने मालूम करना है रेडियस ऑफ nth डार्क फर्स्ट न्यूटन रिंग के लिए क्या करना है मालूम करना है। तो स्टूडेंट यहाँ पर देखिएगा करना क्या है, आप लोगों को करना क्या है, यहाँ पर m की वैल्यू भी डार्क के लिए 1 होती है, n की वैल्यू भी क्या होती है 1 होती है। ये सिंप्लीफिकेशन आपने क्या करनी है याद रखनी है। यहाँ पर बच्चों आपका जो 2t होता है वो बराबर ही किसके होता है लैम्डा के, ये फॉर्मूला होता है रेडियस ऑफ nth डार्क फर्स्ट न्यूटन रिंग का फॉर्मूला। और बच्चों अगर मैं यहाँ पर लेना चाहूं रेडियस ऑफ nth डार्क सेकेंड न्यूटन रिंग, उसके लिए बच्चों क्या हो जाएगा m की वैल्यू भी 2 होगी, n की वैल्यू भी क्या होगी 2 होगी। सिंपल हो गया बच्चा। यहाँ पर देखें 2t की जगह क्या हो जाएगा 2 लैम्डा हो जाएगा, बहुत सिंपल हो गया। ये फॉर्मूला है आपका रेडियस ऑफ nth डार्क रिंग ऑफ द न्यूटन। अब बच्चों इसी फॉर्मूले में हम यहाँ पर जो आपका m है वो किसके बराबर है, किसके बराबर है मैम, m जो है वो m आपका बराबर है नंबर ऑफ रिंग्स के, n मतलब कि m n के ही क्या है बच्चों बराबर है। ये चीज आपको क्लियर है। अब स्टूडेंट यहाँ पर आपने देखना है, यहाँ पर जो फॉर्मूला हो जाएगा r यहाँ पर अब r तो बच्चों सेम ही रहेगा। अब 2t की जगह आप लिख सकते हैं n लैम्डा, ये फॉर्मूला है। यहाँ पर आप लिखेंगे डार्क रेडियस, ये r से मार लिखना है आप लोगों ने। यहाँ पर देखें रेडियस ऑफ डार्क न्यूटन रिंग का क्या है ये वाला फॉर्मूला है। अब बच्चों ये सवाल एक आया हुआ है आपके एग्जाम्स के अंदर, मैं यहाँ पर पढ़ती हूँ जो आपके एमडी गेट के अंदर आए हैं 2012 में। इफ द डायमीटर ऑफ द 10th ब्राइट रिंग क्या है, यहाँ पर देखिएगा इफ द
डायमीटर है 10th ब्राइट रिंग का, उसका जो आप लोगों के पास उसका जो स्टूडेंट आप लोगों के पास डायमीटर है वो है 0.005, उसका क्या है डायमीटर है। उसके बाद स्टूडेंट वेन लाइट, और जो लाइट है उसका जो वेवलेंथ है वो 600 एंगस्ट्रॉम दी हुई है। उसके बाद स्टूडेंट वो क्या कर रही है, इज यूज्ड, उसमें क्या हो रही है, यूज हो रही है। फाइंड द रेडियस, हमने फाइंड द रेडियस ऑफ करंट प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस कैलकुलेट करना है हमने। थिकनेस, जो थिकनेस है, थिकनेस यानी कि नैनोमीटर का डिफरेंस है फिल्म ऑफ द रिंग में। अगर बच्चों आपको टॉपिक समझ आया तो ये सवाल आपको हलवा लगेगा, बहुत आसान है। यहाँ पर स्टूडेंट कहा जा रहा है, देखना है स्टूडेंट यहाँ पर कि एक डायमीटर है जो कि कितना दिया हुआ है आप लोगों के पास 10, यानी कि 10 ब्राइट रिंग, 10 नंबर ऑफ ब्राइट रिंग है, 10 ब्राइट रिंग की बल्कि फॉर्मूला वो वाला लगेगा। उसका डायमीटर आपको दिया है 0.005 दिया हुआ है और उसका लाइट की जो वेवलेंथ है वो 600 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम आपको पता है किसके बराबर होता है, 10⁻⁻10 के। ये चीज आपको क्लियर है। उसके बाद इज यूज्ड टू, हमने फाइंड द रेडियस ऑफ द करंट प्लेनो कॉन्वेक्स रेडियस मालूम करना है। वही बच्चों हलवा सवाल जो पहले मैंने आपको फॉर्मूला कैलकुलेट करनी है थिकनेस भी रिंग की। बहुत आसान स्टूडेंट होने वाला है, आपको फॉर्मूला अगर याद है तो। रेडियस ऑफ द nth रिंग, इस तरीके से हमने रेडी कर r मल्टीप्लाई हो जाएगा आप लोगों के पास n-1 हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा λ/2, λ/2 ही होगा ना, नहीं 1/2 बच्चों हो जाएगा लैम्डा। बिल्कुल सही कर रहे हैं, 1/2 बच्चों आप लोगों के पास क्या हो जाएगा, लैम्डा हो जाएगा। यही फॉर्मूला था रेडियस ऑफ nth ब्राइट रिंग के लिए, ये वाला फॉर्मूला हमने क्या किया था, कैलकुलेट किया था। क्लियर है स्टूडेंट। अब देखिए डायमीटर 10 है बच्चों, ये फाइंड करने के लिए आप याद रखिएगा हमेशा डिवाइड करना पड़ता है 2 से। ये चीज आप फिर आपको रेडियस ऑफ 10th क्या मिलेगा, मालूम मिलेगा। जब आप रेडियस मालूम कर लेंगे तब आपको थिकनेस मिल जाएगी। हाँ तो देखिए ये कोई कैलकुलेटर वाला क्वेश्चन भी नहीं है जो आपसे सॉल्व ना हो। अब देखिए 2 देखिए स्टूडेंट गौर कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है और इम्पोर्टेंट चीजें ही बच्चों आपको क्या लगेंगी, इंपॉर्टेंट लगेंगी। अब देखिए इसको डिवाइड करेंगे तो 0.00 क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। अब बच्चों अगर मैं खोल के लिखूं तो ये हो जाएगा 25, यानी कि 2.5 या 25 10⁻⁻4 क्या हो जाएगा आप लोगों के पास, मीटर हो जाएगा। क्लियर है। ये हमने क्या निकाल लिया, रेडियस निकाल लिया। अब मैं अगर यहाँ पर पुट करूं रेडियस nth, अगर मैं बच्चों इस रेडिकल को खत्म करना चाहूं तो मैं कर सकती हूँ rn का स्क्वायर, और यहाँ पर स्टूडेंट यहाँ पर होता है r = n-1, मतलब कि अगर मैं 2 बार लिखूं 1/2 हो जाएगा और क्या हो जाएगा, लैम्डा हो जाएगा। यहाँ पर आप 1 को रिमूव कर सकते हैं। अब स्टूडेंट rn स्क्वायर की अभी हमने वैल्यू निकाली है 25 × 10⁻⁻4, इसका स्क्वायर कर देना है और जो आपको r मिला हुआ है वो मिला हुआ है, मतलब कि यहाँ पर देखिए ना ये r बाहर आ गया ना, ये r, तो r आपने क्या करना है, मालूम करना है। r आपने क्या करना है, r को आपने ऐसे ही रखना है। अब नंबर ऑफ रिंग्स कितनी है, 10 है, ये क्या है, हाफ है, और लैम्डा आपको कितना दिया हुआ है, 600 एंगस्ट्रॉम दिया हुआ है। 600 एंगस्ट्रॉम को आप लिख सकते हैं 6 × 10⁻⁻7 भी लिखते हैं। अब स्टूडेंट आपने इसका क्या करना है, स्क्वायर करना है, तो आपके पास आ जाएगा 1250, और इसको आपने सॉल्व करना है तो ये आपके पास 19 आ जाएगा, और 6 को मल्टीप्लाई कर दे 10⁻⁷ से। अब स्टूडेंट करना क्या है, आपने ये जो है वैल्यू इसको 90 को मल्टीप्लाई कर देना 6 से, तो समथिंग बच्चों हम कैलकुलेटर के बिना सॉल्व करें तो ये स्टूडेंट आप लोगों के पास, अब देखें इसके ऊपर क्या है, 8 पावर है, 8 पावर आएगी यहाँ पर 0 10⁻⁻8। अब इस 0 को अगर रिमूव करें तो हो जाएगा 125 × 10⁻⁷ हो जाएगा। इतना क्लियर है आपको। अब देखें ये क्या हो गया, आपके पास 7 हो गया। अब स्टूडेंट करना क्या है मैम, अभी भी आप बताएं हमें करना ही क्या है, क्योंकि हमें कुछ पता होगा तो हम करेंगे। अब स्टूडेंट देखिए ये जो वैल्यू है इसे 1250, इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। जब स्टूडेंट आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 1.25। ये बच्चों आपका प्रीवियसली नम्स में आया हुआ सवाल है,
कब आया था? 2014 के अंदर। तो बच्चों ये इसका पूछा हुआ सवाल, देखिए कॉन्सेप्ट वही है, फॉर्मूला बस लगा है। तो ये थी हमारी वीडियो, अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए।